नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कमान सौंप दी गई है। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, जबकि धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए में ही रिटेन किया। इससे यह शुरुआत में ही अंदाजा लग गया था कि जडेजा को कप्तान बनाया जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। मैट्रिक के साथ इंटरमीडिएट की भी परीक्षा आज से शुरू हुई। सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग करके ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने की इजाजत मिली। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान प्रश्न काफी आसान बताए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से पढ़ाई में बाधा की वजह से परीक्षार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। मैट्रिक के साथ इंटर की भी परीक्षाएं जो हैं वो आज से शुरू हो रही हैं। देख सकते हैं कि आज पहली परीक्षा को लेकर जो छात्र छात्राएं हैं वो इस वक्त अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते रहे हैं और यहां पर फिलहाल जो है वो अपना रोल नंबर सर्च कर रहे हैं कि उन्हें किस जगह पर बैठना है, कौन सा सीट उन्हें अलॉट किया गया है। वो तमाम चीजें जो हैं वो बच्चे यहां पर देख रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम गाइडलाइन का भी फॉलो किया जा रहा है। जो कोविड गाइडलाइन है उसे बेहतर तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। थर्मल स्कैनर हो या फिर सैनिटाइजेशन, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं ताकि बच्चे जो हैं वो किसी तरह से सुरक्षित माहौल में पूरा परीक्षा दे सके। इस तरह के इंतजामात यहाँ पर दिख रहे हैं। मैम, मैट्रिक की परीक्षा आयोजित अभी सुबह हुई, उसके बाद अब इंटर का एग्जाम, तैयारियां माकूल? बिल्कुल सर, पूरी तैयारी है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, बच्चे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्लास में हम लोग इंटर करा रहे हैं बच्चों को। और क्लास में भी जैसे हम लोगों को गाइडलाइन था कि लंबे बेंच पर 2 ही कैंडिडेट बैठेंगे, तो वही व्यवस्था की गई है। और एंट्री के समय बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके हाथों को थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। वही मैट्रिक का एग्जाम हुआ, बच्चे किस तरह से, मतलब ठीक ठाक सब कुछ रहा? हाँ, ठीक ठाक रहा। सारे बच्चे शांतिपूर्वक एग्जाम दिए हैं। क्वेश्चन वगैरह कैसा था? बच्चे कुछ आप लोग? इजी क्वेश्चंस थे, बच्चों ने बताया इजी क्वेश्चंस थे। हाँ, बस वही है थोड़ा सा कि बच्चों का जो गैपिंग रहा, रेगुलर बीच में पढ़ाई नहीं हुई, तो थोड़ी सी वो तो है ही, परेशानी है ही। लेकिन बच्चे तैयार भी हुए थे कि हमको एग्जाम देना है, तो एग्जाम अच्छे से दिए हैं बच्चे। तो जाहिर तौर पर जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर पुख्ता नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि जो एक माहौल है, बेहतर माहौल, सुरक्षित माहौल, उसमें बच्चे अपना, परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में मैट्रिक की परीक्षा पहले दिन शांति तरीके से संपन्न हुई। एसडीओ ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। घाटशिला और धालभूम अनुमंडल अंतर्गत अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे यहाँ 835 मैट्रिक के स्टूडेंट का सेंटर पड़ा है और मेरी पूरी कोशिश है कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा हो और हो रही है। किसी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एग्जाम दे, बहुत अच्छा व्यवस्था था, बहुत अच्छा व्यवस्था था। कोरोना काल में पढ़ाई किए थे, आए एग्जाम देने, बहुत इजी क्वेश्चन था। रांची में प्रदूषण को कम करने और धूल को खत्म करने के लिए रांची नगर निगम ने एंटी स्मॉग गन खरीदा है। एक एंटी स्मॉग गन की कीमत 8 से 12 लाख रुपए के बीच है। अभी झारखंड के किसी भी नगर निकाय के पास एंटी स्मॉग गन नहीं है। जल्द ही रांची की सड़कों पर एंटी स्मॉग गन नजर आएंगे।
पहले चरण में 5 गन खरीदी गई है। इसके अलावा निगम एंटी डस्ट मशीन भी खरीदेगा। एंटी स्मॉग गन अपने इर्द गिर्द 100 मीटर तक के दायरे में उड़ती हुई धूल को मिनटों में खत्म कर देती है। इस मशीन के आ जाने से राजधानी के पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकेगा। साथ ही नागरिकों को बढ़ती गर्मी में धूल से बड़ी राहत मिलेगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में बढ़ती वायु प्रदूषण को देखकर नगर निगम ने एक बहुत ही अनोखी पहल की है। नगर निगम ने एंटी स्मोक गन लाया। झारखंड के सड़कों पर चलाने के लिए बढ़ती वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। बता दूं कि 100 मीटर की रेडियस में जितना भी कचरा या फिर जो भी डस्ट दिखता है, ये तुरंत ये जो एंटी स्मोक गन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप में। और दूसरी बड़ी बात है कि करीब करोड़ों की कीमत से ये 5 एंटी स्मोक गन लाया गया है, जो कि अब झारखंड के सड़कों पर उतरेगा और सीधा इसका असर रांची के नागरिकों पे पड़ेगा। लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती गर्मी में जो भी कूड़ा कचरा उड़ता है, उससे लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची नगर निगम के 2 पार्षदों के निलंबन का असर क्षेत्र की जनता पर कुछ ज्यादा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां गर्मी में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सर्टिफिकेट बनाने के साथ ही पेंशन देने का काम भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही चांपानल हो या स्ट्रीट लाइट, तमाम व्यवस्थाएं वार्ड संख्या 38 और 39 में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इन दोनों क्षेत्रों के पार्षदों को चुनाव के दौरान गलत प्रमाण पत्र दिए जाने के कारण निलंबित कर दिया गया है, लेकिन हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों को जाना न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची नगर निगम के 2 वार्ड में पार्षद नहीं है और इन पार्षदों के न होने से क्षेत्र की जनता पूरी तरह से बेहाल है। साफ तौर से कहा जाए तो मूलभूत सुविधा के अभाव में जनता इन दिनों गुजर बसर कर रही है। समस्याएं तो सर बहुत हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है एडमिशन कराने के लिए बच्चा के को, तो भटकना पड़ रहा है इधर उधर, कोई उपाय ही नहीं है। काहे कि नगर निगम जो है पार्षद का साइन करवा के बोलते हैं लेकर के आइए, हम लोग कहाँ जाएं। उसके बाद हो गया आपका नाली उली का साफ सफाई नहीं हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा है। हम लोग का गर्मी यहाँ पर बहुत है, पार्षद कोई अथी नहीं है। बहुत आदमी गर्मी से बहुत बेहाल हो जाता है। पानी के टैंकी भी साफ पानी नहीं पा रहे हैं और रास्ता भी साफ सुथरा नहीं रह रहा है। बीमारी ज्यादा से ज्यादा होने से हम लोग बहुत असुविधा में पड़ते हैं। पार्षद को जरूरी पानी के बने टैंकर नहीं पहुंच पाता है। तो ये पार्षद को बोलते हैं तो उनका क्या कहना है? पार्षद जी कैसे बोल सकते हैं ऊपर, बोले कि हम तो पदमुक्त हैं, पावर में है नहीं। तो ऊपर में नगर निगम के कर्मी कोई नहीं सुनता है सर। क्या दूरी है, जा नहीं पाएगा आदमी रांची। बहुत जरूरी था, यहाँ पार्षद के यहाँ आए थे, लेकिन पार्षद अभी है नहीं है, रहे नहीं है, तो कैसे हो उसका निवारण कैसे होगा, कैसे बनेगा, कैसे क्या किया जाएगा। हम लोग के पास कुछ नंबर भी नहीं किन्हीं का, किन्हीं के पास फोन करके पूछे कि क्या करें। इलाके की जनता है वो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तो है ही, वहीं दूसरी तरफ कहा जाए तो जो अहम चीजें हैं जैसे कि प्रमाण पत्र बनवाना, जिसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर आवासीय, इन तमाम प्रमाण पत्र भी इन इलाकों में अटक गए हैं। ऐसे में जरूरी होगा कि इन इलाकों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग को लेकर सभी 32 वार्ड के वार्ड पार्षद नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। तालाबंदी के कारण नगर परिषद कार्यालय का कार्य प्रभावित हो गया है। बताया गया कि साल 2018 में सभी 32 वार्डों में 5000 स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निविदा निकाली गई थी। इसके लिए 2.5 करोड़ की राशि का आवंटन भी किया गया था, लेकिन तब से स्ट्रीट लाइट लगाने का मामला अधर में लटका हुआ है। पर्व त्योहारों में गली मोहल्ले अंधेरे में डूबे रहते हैं। रामगढ़ से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ नगर परिषद कार्यालय रामगढ़ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं 32 वार्ड के पार्षद लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारे वार्ड में अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया है। इसके लिए 2018 में टेंडर किया जा चुका है। लगभग 5000 स्ट्रीट लाइट लगाया जाना था, लेकिन आज भी 32 वार्ड अंधेरे में है। ऐसे में एक वार्ड पार्षद से बात कराते हैं। बताइए क्या है? ये हमारा
मंत्री मुद्दा से संबंधित मामला है, क्योंकि नगर पालिका का मुख्य काम ही होता है जल की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना। हम लोग 2018 से लगातार बोर्ड में प्रस्ताव पारित करके 5000 लाइट लगाने के हमारी प्रस्ताव था। उसके बाद जितने भी पदाधिकारी आए सब बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन आज तक स्ट्रीट लाइट का कोई काम नहीं किया। हम लोग को चुनाव जीत के आए हैं और हम लोग को जनता को भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग हर एक बोर्ड बैठक में यहाँ बैठते हैं। हम लोग को बोला जाता है कि ठीक है हो जाएगा, उसी प्रकार हम लोग जनता को भी समझाते हैं, लेकिन आज जनता हम ही लोग को बोलते हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तालाबंदी करके 32 वार्ड के पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि 2018 में 2.5 करोड़ की लागत से 5000 स्ट्रीट लाइट लगाया जाना था। इसका टेंडर भी पास कर दिया गया, लेकिन आज तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया। हर पर्व त्यौहार में इनके जो स्ट्रीट होते हैं या गलियां होती हैं, मोहल्ले होते हैं, अंधेरे में डूबे रहते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 नाम। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 2 साल पहले रेलवे ने ट्रेनों के एसी कोच में तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सेवा बंद कर दी थी। लेकिन देश भर में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद भारतीय रेल ने एक बार फिर से सभी ट्रेनों में बेडशीट, तकिया, तौलिया देने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। रेल यात्रियों के रेलवे के इस कदम का स्वागत किया है। और वहीं रांची रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि एसी बोगी में पर्दा लग गया है। चादर, तकिया की साफ सफाई की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही रांची और हटिया से खुलने वाली ट्रेन में ये सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता कोमल बहल। अभी जो सुविधा फिर से शुरू हुई है हम लोगों के लिए, तो काफ़ी मतलब कि राहत मिला है, क्योंकि जो हम लोग जो लगेज ज़्यादा हो जाता था और हम लोग बहुत सारा मतलब बेडिंग अपना ओढ़ने के लिए अपना बिस्तरा वगैरह लेके चलना पड़ता था, वो हम लोग के लिए बहुत ही मतलब सुविधा हुआ है। हम लोग को लगेज लेके जाना नहीं पड़ रहा। हमारी जो ट्रेन चलती है, जो रांची का प्राइमरी मेंटेनेंस जहाँ जिस ट्रेन में है, उन सारी ट्रेन में कर्टन ऑलरेडी लग गया है। ठीक है, इसके अलावा जो बेडरोल और लिनन्स मिलने हैं उसके लिए हम लोग प्रोक्योरमेंट चालू कर दिए हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो स्टाफ जाते हैं, उसका टेंडरिंग होना है। वो टेंडरिंग भी एडवांस स्टेज में है। कुछ हेडक्वार्टर से मटेरियल्स आना है, वो भी ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन स्टेज में हैं। सारे लोग इस पे लगे हुए हैं। तो ये जल्द से जल्द बहुत ही जल्द हम लोग इसको चालू कर देंगे। देश भर में कोरोना की धीमी रफ्तार को देखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने ये कहा है कि अब दोबारा से जो है ट्रेनों में यात्रियों के लिए कंबल, चादर, तकिया, इन सारी सुविधा जो है दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में भारतीय रेल की ये जो फैसला आया है उसे लेकर के यात्री क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करते हैं। भारतीय रेल ने ये फैसला लिया है कि जल्द ही जो है आप लोग को दोबारा से ट्रेन में चादर, कंबल, तकिया ये सब दी जाएगी, इन सारी सुविधा दी जाएगी। कैसा लग रहा है, कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? हम लोग को बहुत परेशानी होती है, इसलिए अगर ये सब सारी सुविधा मिलती है तो पैसेंजर लोग को कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार ये सब हम लोग को सुविधा दे। भारतीय रेल का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। और इस पर क्या होता था, पहले हम लोगों के साथ बहुत से लगेज बढ़ जाते थे। अभी क्या है, हम लोगों का लगेज कम हो जाएगा, इससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। और जैसे अभी शुरू किया है तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि अभी कंबल वगैरह जो देंगे वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए अपने साथ ही कंबल वगैरह लेके चल रहे हैं। अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें भी पता चला है कि जल्द ही जो है 15 दिनों के अंदर जो है रांची वासियों को भी जो ये सुविधा जो है दोबारा से मिलने वाली है कि ट्रेन में जो है उन्हें अब एक और लगेज लेकर के सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के 1428 शराब कारोबारियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। दरअसल 31 मार्च को 3 साल के लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने जा रही है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर राज्य के शराब कारोबारियों को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन यहां पेंच एक बार फिर कोटा उठाव पर एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी को लेकर फंस गया है। राज्य के शराब कारोबारी सरकार से कोटा पर ईटीडी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शराब का जो उठाव किया जाता है उसी उठाव पर ईटीडी को फिक्स किया जाए। क्लियरेंस नहीं हो रही है कि हम लोग को सरकार 3 साल के लिए दुकान चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया। अब 3 साल में विगत में ये लास्ट मंथ मार्च है। अब मार्च में आज 25 को हम लोग का ईटीडी जो टैक्स होती है सरकार का कटने का डेट रहता है, जो इस माह हम लोग का एडजस्ट होने की थी। जो असमंजस की स्थिति है कि दुकान छोड़े तो भी
जो चाहेगा कुछ दुकान छूट भी जाएगा, जो लॉस का बिजनेस जो हो रही है जिस दुकान का, वो लोग का स्थिति पूरा झारखंड में क्या होगा, उसको भी अभी असमंजस का स्थिति चली आ रही है कि सरकार उसका भी ईटीडी काटेगी क्या। चिरुडी गोलीकांड में दोषियों की सजा का ऐलान हो गया है। रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 15 सितंबर 2016 में हंगामा और फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबूदास की गोलियों से भून दिया। टाटा कांड्रा रोड के टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ के समीप खोसला धर्मकाटा के पास की यह घटना है। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। देबूदास का आपराधिक इतिहास रहा है और वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा बताया जा रहा है। इधर इस मामले को गैंगवार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की बाइक, खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं आदित्यपुर थाना प्रभारी ने जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है। ड्यूटी में थे, फोन आया कि भाई को कोई गोली वोली मार दिया है, तो हम रास्ते में थे। तब तक मौसी का लड़का लेके आ रहा था गाड़ी में टीएमएच के लिए। फिर हम साथ में बैठे और आए, देख रहे कि पीठ में गोली मारा है और बाह में चाकू, और डॉक्टर बोला डेथ कर दिया है। आज सुबह टीचर ट्रेनिंग मोड़ पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी सूचना के आलोक हम लोग यहाँ आए हैं और जांच कर रहे हैं। पता चला है कि एक आदमी देबूदास है, उन पर गोली चली। चाईबासा में चक्रधरपुर पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। टेबो के हलमद और रुगोद के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बरामद किया गया, जिससे डिफ्यूज कर बड़ी घटना को टाल दिया गया। चक्रधरपुर में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टेबो के हलमद और रोगोद के जंगलों में अभियान के दौरान कई आईईडी बम बरामद किए हैं। नक्सलियों ने बम को जमीन के अंदर छिपाकर लगाया हुआ था और यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों ने इन जंगलों में आईईडी बम छुपाकर रखे हुए थे। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान पर निकली टीम ने मौके पर ही सभी आईईडी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। मौके से सर्च अभियान के दौरान कुल 6 आईईडी बम, 1 पीस टिफिन बम और 9 बंडल कोटेक्स विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि नक्सलियों की हर साजिश को इलाके में नाकाम कर दिया जाएगा। धनबाद के सिंदरी के डिनोबली स्कूल के 10वीं के एक छात्र की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन का झूठ सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में स्कूल प्रबंधन का दावा झूठा साबित हुआ है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक छात्र पूरी क्लास के सामने ही अचानक बेहोश हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वहीं सीसीटीवी फुटेज में स्कूल प्रबंधन का दावा झूठा साबित हुआ है। स्कूल में अश्मित आकाश से कुछ छात्रों ने मारपीट की थी। वहीं प्रिंसिपल ने जांच टीम गठन की बात कही है। साथ ही जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुझे मीटिंग के बीच में ही कॉल आया करीब 10:45 पे कि एक बच्चा फेंट कर गया, बेहोश हो गया और उसको इमीडिएटली डॉक्टर साहा के पास ले गए और डॉक्टर साहा ने उसको रेफ़र कर दिया है आगे PMCH। डॉक्टर साहब क्या जल्दी गए तो लड़का जिंदा, वो उस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमको नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर साहा ने कहा सीरियस है, इसको आगे बढ़ा दिया और पेरेंट्स को इमीडिएटली बच्चे के बारे बता दें ताकि वो लोग भी आ जाए, वो पेरेंट्स ही बच्चे को लेकर आगे बढ़े। हैदराबाद साइबर सेल की टीम ने रामगढ़ पुलिस की मदद से होटल ब्लू डायमंड से 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। सभी साइबर अपराधी टाटा मोटर्स से 36 लाख रुपए ठगी कर भागे थे। तब से साइबर सेल हैदराबाद की पुलिस की टीम इन्हें ट्रेस कर रही थी। ये सभी साइबर अपराधी दिल्ली, यूपी और पटना होते हुए रामगढ़ पहुंचे थे। पुलिस ने इनके पास से कई डॉक्यूमेंट, सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। मौजूद हूँ रामगढ़ थाना परिसर में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पर खड़े होने का एक कारण है
हैदराबाद साइबर सेल की पुलिस की टीम ने रामगढ़ थाना के सहयोग से 6 साइबर अपराधियों को रामगढ़ के ब्लू डायमंड होटल से पकड़ा है। ये सभी ठग वहाँ पे टाटा मोटर से लगभग 36 लाख रुपए की ठगी करके भागे थे। दिल्ली, यूपी और पटना के रास्ते इन्होंने रामगढ़ में अपना ठिकाना बनाया था, लेकिन ठगी के बाद से हैदराबाद की पुलिस लगातार इन्हें फ़ोन के माध्यम से ट्रेस कर रही थी। अंततः इनका ठिकाना रामगढ़ के ब्लू डायमंड होटल में मिला और यहीं से हैदराबाद की पुलिस ने रामगढ़ पुलिस के सहयोग से पकड़ा है। सभी अपराधियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इनके पास से पकड़ा गया है। हालांकि रामगढ़ पुलिस का कहना है कि रामगढ़ साइबर अपराधियों का गढ़ नहीं है। यहाँ के लोग साइबर अपराध से के माध्यम से ठगे जरूर जा रहे हैं, लेकिन साइबर अपराधियों का अभी तक रामगढ़ से किसी तरह का कनेक्शन नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़, जामताड़ा और देवघर के बाद साइबर अपराधियों के पकड़े जाने के बाद चर्चा में आ गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।